घोड़े की सवारी करने के बाद क्या गधे की सवारी करने के लिए कुछ जनपद के नेता सोच रहे हैं या फिर उससे बड़ी सवारी करने के लिए इस राजनीतिक के बड़े मंचों से लगातार वो दूरियां बनाते जा रहे हैं। एक ऐसे ही शख्स की आज हम बात करेंगे जो पहले तो एक विधायकी की सवारी किया, इसके बाद फिर वो सांसदीय जो की सवारी किया, इसके बाद वो राजनीति के हर एक पार्टी से इतनी दूरी क्यों बना लिया। क्या कहीं वो किसी खेल में है या फिर वो कोई बड़ा खेल करके इससे एक अलग पहचान बनाने का प्रयास कर रहा है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान सांसद आप कह सकते हैं जिनका नाम है रमेश चंद बिंद। रमेश चंद बिंद 3 बार से लगातार विधायक रहे, वो अभी मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा सीट से। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा 2019 में और 19 की लोकसभा सीट में वो भदोही की लोकसभा सीट में जीत उन्हें हुई और इसके बाद वो पार्लियामेंट पहुंचे। लेकिन अचानक भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास क्यों नहीं जताया। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया तो क्या पार्टी के गतिविधियों के कारण उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया या फिर कार्य क्षेत्र में उनका एक अच्छा रोल देखने को नहीं मिला या फिर वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं विरोध करते दिखाई दे दिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से उनकी नई पैठ बैठ रही थी, इसके वजह से उनकी टिकट काटी गई है। ये तो जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता दे सकते हैं या फिर जिनकी टिकट कटी है यानी रमेश चंद बिंद दे सकते हैं। दोस्तों, बात हो गई घोड़े की सवारी करने के बाद क्या वह पुरानी सवारी पे फिर वापस होंगे, यानी सांसदी की सवारी करने के बाद क्या वह फिर एमएलए की सवारी करने के लिए हर एक राजनीतिक पार्टियों से दूरी बना लिए हैं। जिस तरीके से 4 अप्रैल को भदोही की लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद का नामांकन होने वाला था। नामांकन होने से पहले तो मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शामिल हुए और लोगों से रूबरू हुए। वह अपनी बातों को जनता के सामने रखा, वह अपने कार्यकर्ताओं के सामने रखा है। लेकिन इस पूरे मंच पर हर एक लोगों की निगाहें वर्तमान सांसद डॉक्टर रमेश चंद बिंद को खोजती रही, लेकिन किसी जगह डॉक्टर रमेश चंद बिंद का चेहरा झलक सा नहीं दिखाई दिया है और किसी भी अन्य पार्टी के कार्यक्रमों में भी डॉक्टर रमेश चंद बिंद का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इससे यह आकलन किया जा सकता है कि अगर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद भदोही लोकसभा सीट पे चुनाव जीतते हैं तो क्या वह पुरानी पाली को खेलने के लिए मिर्जापुर के मझवा विधानसभा पे वापस जाएंगे या फिर वो और कोई खेल करने के लिए इसलिए चुप गुप होकर बैठे हुए हैं ताकि उनके राज हर कोई न समझ सके। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आप कह सकते हैं कि निषाद पार्टी के विधायक डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के ऊपर विश्वास जता करके भदोही की लोकसभा सीट पे उन्हें प्रमोशन देने के लिए जो फैसला किया है, क्या भदोही की जनता उन्हें प्रमोशन होने देगी या फिर उनके इस प्रमोशन को डिमोशन में तब्दील करके यानी उनके पुराने पद पर मिर्ज़ापुर के मझवा सीट पे भेज देगी। अगर डॉक्टर विनोद बिंद यहाँ से चुनाव जीतते हैं तो क्या डॉक्टर रमेश चंद बिंद का जो पुराना क्षेत्र है यानी मझवा विधानसभा सीट से वह विधायकी की दावेदारी करेंगे या फिर इस पूरे चुनाव से या फिर इस पूरे राजनीति से वो संन्यास लेने के लिए पूरी सोच लिए हैं। राजनीति के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वह यह खबर आ रही है कि घोड़े की सवारी करने के बाद शायद डॉक्टर रमेश चंद बिंद की पुरानी सवारी पुनः करनी पड़ेगी। इसलिए डॉक्टर रमेश चंद बिंद हर एक पार्टियों से दूरी बनाकर बैठे हुए हैं कि जब अगर डॉक्टर विनोद कुमार बिंद चुनाव जीत जाते हैं तो मझवा विधानसभा सीट जब खाली होगी तो वह किसी पार्टी से टिकट लेकर आएंगे और फिर विधायक बनने का प्रयास करेंगे। ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी तक का समय ये बता रहा है कि मिर्जापुर के जो विधायक यानी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद हैं उनके समर्थन में भी डॉक्टर रमेश चंद बिंद कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से उनकी तू मैं हो गई है इसलिए नहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर किसी अन्य पार्टी से अंदर बंद कमरे में बातचीत करके अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं। अगर डॉक्टर रमेश चंद बिंद भदोही की किसी भी पार्टी से अगर
सामने नहीं आते हैं, प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, तो उनके जो वोट बैंक हैं वो किधर जाएंगे। राजनीति के अंदर खाने के लोगों का कहना है कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद का जो निजी वोट बैंक है, जो उनके चाहने वालों का वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी के क्रॉस वोटिंग करके विपक्ष पार्टी के खाते में जा रहा है। जिस तरीके से डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद ने 5 साल अपना समय व्यतीत किया, अगर हम भदोही लोकसभा सीट के पश्चिमी छोर की बात करें यानी प्रतापपुर क्षेत्र की बात करें, तो जहां बिंदों का बाहुल्य माना जाता है, उस बाहुल्य से ये साफ साफ पता चल रहा है कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद के चाहने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी से क्रॉस वोटिंग करेंगे। अगर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ नहीं खींच पाती तो उसका पूरा फायदा विपक्ष पार्टी आप कह सकते हैं यानी ललितेश पति त्रिपाठी को मिल सकता है। उसमें कुछ न कुछ बहुजन समाज पार्टी को भी फायदा जरूर होगा। जिस तरीके से डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद के जो चाहने वाले हैं उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद के अंदर खाने से जो खबर आएगी उसी हिसाब से वोट होगा। अगर डॉक्टर विनोद बिंद अपने बिंद समुदाय के लोगों से अगर नहीं सुलझ पा रहे हैं, अगर उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, अगर डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद की मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि साइड इफेक्ट जरूर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर भदोही के लोकसभा सीट पे जो दावेदारी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद किए हैं, अगर यहाँ से वो जीत जाते हैं तो जो उनकी सीट यानी मझवा विधानसभा सीट अगर खाली होती है तो क्या डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी करेंगे या फिर बहुजन समाज पार्टी से दावेदारी करेंगे या फिर नई पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के तरफ झुकेंगे, ये तो कैसे फैसला होगा इसका हम थोड़ा सा आकलन करेंगे। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं नाराजगी बनी हुई है, कहीं ना कहीं उनके दिल में कहीं ना कहीं उनको ये दर्द बना हुआ है कि हमें आखिर भारतीय जनता पार्टी ने हमारी टिकट को क्यों काटा है। अगर वहीं डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ टिकट दिया है तो वो किस प्रत्याशी को या किस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी या निषाद पार्टी मझवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाएगी, यह भी बहुत बड़ी राजनीति का खेल होगी। क्योंकि जिस तरीके से राजनीति की सियासत चल रही है, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि मिर्ज़ापुर के रहने वाले ललितेश पति त्रिपाठी डॉक्टर विनोद कुमार बिंद चंदौली के रहने वाले हैं, लेकिन मिर्ज़ापुर के मझवा विधानसभा सीट से वह विधायक हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि वो भी अपना वहाँ पे निवास बना लिए हैं। तो दोनों आप कह सकते हैं कि मिर्ज़ापुर जिले के होकर के भदोही में दोनों प्रत्याशी मैदानी जंग में आप कह सकते हैं मैदानी अखाड़े में उतर चुके हैं। एक दूसरे को पटखनी देने के लिए किसी भी प्रकार की कसर ना ही ललितेश पति त्रिपाठी छोड़ रहे हैं, ना ही डॉक्टर विनोद कुमार बिंद छोड़ रहे हैं। तो क्या ये पता चल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरे चुनाव में, बहुजन समाज पार्टी इस भदोही लोकसभा सीट के चुनाव में कहीं नदारत दिख रही है या फिर बहुजन समाज पार्टी अपनी पकड़ बनाने के लिए बहन कुमारी मायावती का यहाँ उड़न खटोला आएगा या फिर अकेले जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान ही अपने लोगों से मिल करके वोट बैंक को मजबूत करेंगे। दोस्तों, इस वक्त भदोही के राजनीति के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वह यह खबर आ रही है, इस वक्त इंडिया अलायंस बनाम भारतीय जनता पार्टी के बीच ये चुनाव चल रहा है। इन दोनों पार्टियों में से सबसे ज़्यादा मजबूत पार्टी जो अंदर खाने के लोगों बता रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? क्या रमेश चंद्र बिंद अपनी पुरानी सवारी करने के लिए तैयार हैं या फिर रमेश चंद्र बिंद कोई नया खेल खेलना चाह रहे हैं या फिर रमेश चंद्र बिंद भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना करके किस पार्टी के प्रत्याशी को बंद कमरे में जो कि समर्थन देंगे, यह भी बड़ी बात होगी। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वो अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दें। अब दीजिए राजकुमार सरोज को इजाज़त, फिर किसी नए वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी।